पूरे देश में मौजूदा समय साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन दिनों साइबर जालसाजों ने साइबर क्राइम का नया तरीका इजाद किया है। ये साइबर जालसाज अब लोगों को फोन पर कॉल कर रहे हैं और अपने आप को सीबीआई सहित अन्य जांच एजेंसियों का अफसर बताकर लूट कर रहे हैं। ये साइबर जालसाज फोन करके लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर आने का हवाला देकर उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर रहे हैं और डरा धमकाकर उनसे ऑनलाइन मोटी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में हाउस अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें साइबर जालसाजों ने पहले लोगों को कॉल की है और उसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम आने की बात कहकर उन्हें हाउस अरेस्ट किया है। ये जालसाज पहले लोगों को फोन करते और अपने को सीबीआई, एनआईए, कस्टम और पुलिस विभाग का अधिकारी बताते हैं। ये साइबर जालसाज फोन कर लोगों को बताते हैं कि ये सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों से बोल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम आने का हवाला देते हैं। वीडियो कॉलिंग कर उन्हें हाउस अरेस्ट की बात कहकर तमाम जानकारियां ले लेते हैं और हाउस अरेस्ट के दौरान ही ऑनलाइन उनसे मोटी रकम अपने बताए खाते में ट्रांजैक्शन करा उन्हें लूट लेते हैं। लखनऊ कमिश्नरेट में साइबर थाने द्वारा एक घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को कस्टम, सीबीआई, पुलिस अधिकारी, एनआईए, सीबीआई के अधिकारी बन करके कॉल प्राप्त होता है कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया जा रहा है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इनको फर्जी दस्तावेज भी दिखाए जाते हैं और डराया धमकाया जाता है और इनसे लगभग 30 लाख रुपए डरा करके प्राप्त कर लिए जाते हैं इन अपराधियों द्वारा। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम राजीव भसीन उर्फ राजू और मोहित चोपड़ा उर्फ नानू है। ये दोनों ही आगरा के रहने वाले हैं, जिन अकाउंट का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था। राजधानी लखनऊ में मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना, जो कि गोमती नगर में रहते हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा इंदिरा नगर निवासी महिला मिताली मल्होत्रा को हाउस अरेस्ट कर उसके खाते से 13 लाख से अधिक की रकम ट्रांसफर करा ली गई। इसके साथ ही लखनऊ में एक और युवक को फोन कर उसे हाउस अरेस्ट किया और सीबीआई अफसर बताकर उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का हवाला दे उसे डरा धमका कर ऑनलाइन 30 लाख से ज्यादा की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। उस अकाउंट से लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की ठगी पूरे देश में की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अन्य जगहों से भी प्रचलित है। मेरा सभी नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि कभी भी इस तरीके के लोग जो आपको प्रवर्तन पुलिस अधिकारी बनकर के कॉल करते हैं, अवश्य संबंधित विभाग से संपर्क करके उनकी आइडेंटिटी कंफर्म कर लें। अगर वो डरा करके आपको तत्काल पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं तो कभी भी यकीन ना करें इस बात पर और तत्काल सूचना 112 या 1930 जो कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर दर्ज करवाएं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। साइबर जालसाजों ने साइबर क्राइम का नया तरीका इजाद किया है। ये साइबर जालसाज अब लोगों को फोन पर कॉल कर रहे हैं और अपने को सीबीआई सहित अन्य जांच एजेंसियों का अफसर बताकर लूट रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कॉल आती है, आप सावधान रहें, वरना एक चूक आपको कंगाल बना सकती है, क्योंकि साइबर जालसाजों पर हर वो शख्स है जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। के न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। खबर दिल्ली से है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम का कन्वेंशन कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं शहर विकास आवास मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। महामहिम राष्ट्रपति के अपर सचिव राकेश गुप्ता, मुख्यमंत्री हरियाणा के अतिरिक्त प्रधान सचिव और कार्यक्रम निदेशक अमित कुमार अग्रवाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरकार की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का कार्यक्रम और लक्ष्य रहा। दिल्ली में रंगपुरी के लोगों की मांग है कि नगर निगम खुले सीवरों को ठीक कराए ताकि इलाके के लोग स्वस्थ और स्वच्छ माहौल में सांस ले सके। रंगपुरी में खुले सीवरों से लोग परेशान हैं। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट को देखिए।
दिल्ली के महिपालपुर में रंगपुरी इलाके के लोगों ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम के खिलाफ खुले सीवरों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों ने मुख्य सड़कों को खोद दिया है, जिससे सड़कों पर सीवर का पानी और कीचड़ फैल गया है। इस वजह से रंगपुरी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये 1 महीने से तो ज़्यादा हो गया, इससे पहले से भी समस्या बनी रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पानी बहता ही रहता है, पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता है और आने जाने में तो बहुत दिक्कत होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पे जो है कि 2 प्राइमरी स्कूल है, लड़कियों का है और लड़कों का है। बेचारे बच्चे सुबह सुबह जाने में दिक्कत होती है, आने में दिक्कत होती है। कितने बच्चे चोटिल हो चुके हैं, पर यहाँ पर ना तो एमसीडी के कोई कर्मचारी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं है। सीवर का गंदा पानी भारत छठ मास हाउस है, छठ बारू मास भरी पड़ी सा उड़े तर उड़े लग तो गर्दन देख लो, पूरे गांव में हांड के देख लो, सब ना होते कोई आता है नहीं। ये तो गंद समझ लिया, रंगपुरी तो कति गंद में घेर दिया। कोई दिक्कत सीवर दिक्कत से इन्हें 12 मास का सीवर का पानी नहीं, सीवर नहीं और बिल दे सर, ना सीवर ना पानी कुछ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रंगपुरी में सीवर की सभी पाइपलाइनों की मरम्मत का आदेश दे दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो अभी तक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। जहाँ तक नाली की बात है सीवर की, एक हमने पिटीशन भी डाला था, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में। वहाँ से डायरेक्शंस हुआ था कि सारे पाइपलाइन और सीवर लाइन ठीक किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कि मैं ठीक करूँगा पाइपलाइन और सीवर लाइन, लेकिन आज तक इन्होंने ठीक नहीं किया है। जितने भी घर की स्थिति है, बरसात में बहुत बुरी हालत हो जाती है। हम खुद कोर्ट जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं और पैंट वगैरह मोड़ कर जाते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। रंगपुरी के लोग नगर निगम के रवैये से बहुत परेशान हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि उनका अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। ये समस्या हमारे जब तक है 30 साल हो लिए हमने देखते रंगपुरी माई ठीक नहीं था। पानी दे रहे सरकार, टैंकर भी नहीं देते, नहीं तो बोर का पानी देते, नहीं तो रोड़ा न बनवाते। महिपालपुर का देखिए नाला के ऊपर कर रखे, इस न रुको पानी नहीं यहाँ से। ठीक है, ये बड़ा भी पड़ा बूढ़ा भी पड़ा, सब पड़ते ही पानी में, और मोटर चलाते पूरा गंदा पानी, पूरी टंकियां मोह है। ये तो चलती आ रही है, 12 मास की है, चलती आ रही है। तो किराएदार तो खाली करके चले जा, हम कहाँ चले जा। और इतनी गंदगी है ना, अगर रहने को जी नहीं करता ही भी यहाँ ना। हमारे तो सब बीमार पड़े हैं, कहाँ से पैसा लगाना है, इतनी कमाई नहीं। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत हो रही है हमने तो, हमने इतनी दिक्कत हो रही है कि खाना भी नहीं खा पा रहे हम। ऐसा गांव कहीं भी जो है बिहार में भी आपको नहीं मिलेगा, जबकि कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे गांव को। गांव का तो बिल्कुल भी उद्धार है नहीं, दिल्ली के गांव का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी, कोई गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दिल्ली के गांव की तरफ बुरा हाल है, और ये खोद के घेर दिया, गांव वाले सारे रो रहे हैं, कहीं भी रास्ता निकलने को नहीं है। रिश्तेदारी भी हमारी यहाँ बंद हो गई, रिश्तेदार आने हुए, वो कहते हैं वहाँ कैसे गांव में हम आपके घरों में बढ़े, मेन रास्ता बंद हो गया। रंगपुरी के लोगों की मांग है कि नगर निगम खुले सीवरों को ठीक कराए, ताकि इलाके के लोग स्वस्थ और स्वच्छ माहौल में सांस ले सकें। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देर से हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सब्जियों की कीमतें आसमान पहुंच गई हैं। किसानों ने कहा कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता सब्जियों की कीमत ऐसे ही बनी रहेगी। किसानों को उचित कीमत तक नहीं मिल पा रही है। कम सप्लाई से ग्राहकों के साथ सब्जी बेचने वाले भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। बारिश की वजह से दिल्ली में सप्लाई भी बहुत कम आ रही है। सब्जी बेचने वालों को उम्मीद है कि जब दक्षिण भारत से सप्लाई आना शुरू हो जाएगी तब महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाएगी। बारिश की वजह से हो गई है, आवक जो है माल की कम हो गई है, इसी की वजह से सब्जियां महंगी हैं। अभी ये हालत जो है 10-5 दिन में सुधर जाएंगे,
जब और माल आ जाएंगे ना बाहर के, तो ये हालात जो है सुधर जाएंगे। महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तकरीबन हर सब्जी महंगी होने से उनका बजट बिगड़ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज की सब महंगे। टमाटर प्याज बहुत ही महंगे। टमाटर किस भाव मिलता है? टमाटर तो 60-70, कहीं पे 80-100 भी हो रहा है। हर जगह अलग अलग वैरायटी। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत पब्लिक परेशान है और हर चीज़ महंगी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती है। हर चीज़ पे आए दिन पैसे बढ़ रहे हैं। क्या खाएं बताओ, क्या खाएं? जो इंसान 500 रुपये दिहाड़ी डाल लिया पूरे दिन में, वो क्या करेगा? हर सब्जियों पे 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे रेट बढ़ गया। हम गरीब इंसान हैं, हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे? हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं करने वाला। हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? इतनी महंगाई होएगी तो हम कैसे रह पाएंगे यहाँ शहर के अंदर? सब्जियां महंगी होने से आम लोगों का बजट प्रभावित होने की बात सब्जी बेचने वाले भी मान रहे हैं। मजबूरी में उन्हें भी बहुत कम मुनाफे पर सब्जी बेचनी पड़ रही है। बहुत डिफरेंस पड़ गया, मतलब ग्राहक खा नहीं रहे, इतना महंगा सब्जी हो गया। गरीब तो खा ही नहीं पा रहे, इतनी महंगी है। 150 रुपए किलो गोभी है, 100 रुपए किलो ये टमाटर हो गया, 150-200 रुपए किलो। इसलिए लोग बाहर खा नहीं पा रहे। महंगी के कारण सब्जी बहुत दुकानदारी में फरेगा भाई साहब। एक दिन माल ले जाओ, 3-3 दिन बेचना पड़ता है। अब क्या करे, महंगाई इतनी, हर चीज महंगी है। 60 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से नीचे कोई माल है ही नहीं नीचे। भाई साहब फर्क तो पड़ता ही महंगाई से। आम आदमी तो खा नहीं सकता। महंगाई इतनी सब्जी हो रही है, बारिश के कारण हो रही है। कुछ बारिश जगह जगह बाढ़ आई हुई है, महंगाई है। आलू भी महंगा है, इससे भी फर्क पड़ रहा है बहुत। दुकानदारी में कमाई धमाई तो है नहीं, कर ही रहे हैं काम, क्योंकि खर्चे ही इतने आजकल। दुकानदारों की माने तो जल्द ही नई फसल बाजार में आ जाएगी और सब्जियों की कीमतें कम हो जाएंगी। शुक्रवार को आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 5.8% पर पहुंच गई। जून में सब्जी और खाने के दूसरे आइटम महंगे हुए हैं। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर मई 2024 में 4.8% और जून 2023 में 4.87% थी। सालाना आधार पर जून में सबसे ज्यादा महंगाई सब्जियों में 29.32% रही। इसके बाद दालों और उत्पादों में 16.7% महंगाई दर्ज की गई। अनाज और उत्पाद के साथ साथ फल भी जून में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में महंगे थे। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार को अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें भारतीय सेना और उसके जवानों से जुड़ी कई दुर्लभ चीज़ों को शामिल किया गया। ये प्रदर्शनी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस तक चलेगी। प्रदर्शनी के तहत बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन समेत अन्य एक्टिविटी भी रखी गई हैं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार को अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें भारतीय सेना और उसके जवानों से जुड़ी कई दुर्लभ चीजों को शामिल किया गया है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। पच्चीस वर्ष पूर्व जन्मा हुआ जो बच्चा है वो आज युवक है और उसके मेमोरी में हमारे वीरों की वीरता शायद धूमिल हो गई होगी। इसलिए एक नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार की ओर से और दिल्ली मेट्रो के सहायता से हम ये सोचा कि ये जो मेमोरीज़ है जिस पर हमें अभिमान होना चाहिए और केवल अभिमान नहीं, उसके जैसा भी हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में करे। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो नेशन फर्स्ट एटीट्यूड से अगर हम काम करेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। 3 हिस्से में लगाई गई इस प्रदर्शनी के एक हिस्से में भारतीय सेना से मिली गोपनीय तस्वीरें हैं, दूसरे हिस्से में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और दूसरे वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों की तस्वीरें और तीसरे हिस्से में कारगिल के सैनिकों की तरफ से परिवार को लिखे गए अंतिम पत्रों को शामिल किया गया है। भारतीय फौज और भारतीय एयरफोर्स दोनों ने बहुत ही ज़्यादा वीरता दिखाई और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी फ़ौज बड़ी लोअर हाइट पे थी और इन्होंने माउंटेन्स के टॉप्स पे थे, तो इट वाज लिटरली ऊपर चढ़ना, बुलेट्स आ रहे थे उनके और उसके बाद रिकैप्चर करना,
तो ये जो हिम्मत दिखाई है हमारे यंग ऑफिसर्स ने और जवान्स ने, कईयों ने अपनी जान दे दी, ये हम चाहते हैं कि ये मेमोरी और ये इंस्पिरेशन हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हमेशा ड्रॉ करें। प्रदर्शनी के तहत बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन समेत कई एक्टिविटी भी रखी गई हैं। ये प्रदर्शनी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस तक चलेगी। यमुनानगर से खबर है, केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग। गांव के हुंडेवाला में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग। गांव के हुंडावाला में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां रही मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फरीदाबाद से खबर है, यारवी डायल 112 ने ऑटो को मारी टक्कर। टक्कर के बाद कई लोग हुए घायल। देर रात का मामला। टक्कर के बाद कई लोग घायल। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का आरोप, रफ्तार से आ रही थी गाड़ी, यू टर्न ले रहे ऑटो को सामने से मारी जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद कई लोग घायल, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने आज करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें वन मित्र और एक पेड़ में मां का नाम योजना शामिल है। वन मित्र जवाब दिया जाएगा। गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ के हिसाब से सरकार द्वारा 20 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ों को संरक्षण के लिए वन मित्रों को सौंपा जाएगा। इस काम के लिए सरकार द्वारा वन मित्रों को प्रति पेड़ के हिसाब से 10 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने करनाल में स्थापित ऑक्सीजन का उद्घाटन किया था। 40 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीवन का 5 जून 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास किया था। इसमें ऑक्सीवन में 9 प्रकार के वन विकसित किए जा रहे हैं। ऑक्सीवन में 10,000 पेड़ पहले लगाए गए थे और आज विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, छात्रों और एनसीसी कैडेट द्वारा एक साथ 20,000 पौधे लगाए गए। हमारे हरियाणा खबर अंबाला से है, केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। विपक्ष सरकार पर इस फैसले को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है और पक्ष विपक्ष के कई नेताओं की बयानबाजी भी इस मामले में देखने को मिल रही है। वहीं इसके लेकर हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री व अंबाला छावनी के मौजूदा एमएलए अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर यह कहने की कोशिश की है कि जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर जो किया था, अब कभी भी ऐसा दोबारा ना हो पाए। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लेकर यह कहने की कोशिश की है कि अब कभी भी जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर किया था, सारे मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया था, मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया था, अब कभी भी ऐसा दोबारा ना हो पाए। और वो लोग जो इंदिरा गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी, उनको हाथ में संविधान लेके चलते हुए शर्म आनी चाहिए। उनको अधिकार नहीं है कि वो संविधान की बात करें और कांग्रेस पार्टी को भी अधिकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करे। जिन्होंने हत्या की हुई है
हत्यारे हाथ में संविधान उठाकर अपना चेहरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर रोहतक से है। भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार ने माना है कि भाजपा से एसी वोट छिटक गया है। अब बीजेपी के रोहतक में स्थित प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं भाजपा अब दलित वोटरों को साधने के लिए जिला स्तर के लेकर हल्का, ब्लॉक व बूथ स्तर तक लोगों तक पहुंचेगी ताकि बीजेपी दलित वोट को मनाया जा सके। आज रोहतक के अंदर हमारे हेड ऑफिस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की एससी मोर्चा की आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हमने समीक्षा बैठक की है और विशेष तौर से पूरे देश में एक कांग्रेस पार्टी ने एक जो गलत प्रचार किया, एक विषय है कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस बात का दुष्प्रचार किया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस की लूट और कांग्रेस की झूठ और कांग्रेस की फूट किसी से छुपी हुई नहीं है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे, जो लोग गरीबों पर अत्याचार की बात करते थे, जरा अपने राजकाज में जाके झांके ना, गोहाना के अंदर किस प्रकार से दिन दहाड़े वाल्मीकि बस्ती को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। मिर्चपुर के अंदर किस प्रकार से एक मेरी अपाहिज बेटी को जिंदा जलाया गया। गुरुग्राम में 2 माह पहले गवाल पहाड़ी चौकी क्षेत्र में छात्रा की हुई हत्या के मामले का सीआईए सिकंदरपुर की टीम ने खुलासा किया है। पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी 20,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड में लिया है और फिर इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करी, क्योंकि जब ये 1 तारीख को जब 1 मई को जब वहाँ पर डेड बॉडी मिली थी तो संबंध में एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था फेज 1 पुलिस स्टेशन में मर्डर के तहत। तो उस संबंधित धाराओं के तहत ये केस रजिस्टर्ड करा गया। जब लड़की की पहचान हुई और पहचान होने के उपरांत जब इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमारी क्राइम ब्रांच एंटी नार्कोटिक सेल है, सिकंदरपुर क्राइम ब्रांच है, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि रही इन सभी हालातों की उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी। जो परिवारजन थे उन्होंने जिन जिन के ऊपर संदेह जताया, शक जताया, उनको शामिल अनुसंधान करना शुरू करा। उस दौरान पूछताछ के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी संदिग्ध सामने आई जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम संतोष है, जो अलीगढ़ का निवासी है, उसको संदेह के घेरे में लिया और उससे पूछताछ करना शुरू करा। रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा कि भाजपा सभी के साथ, सभी का विकास की नीति पर सभी को साथ लेकर चल रही है और हाल ही में क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 से लाख करने पर ओबीसी समाज के लोगों में खुशी का माहौल है, जिन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी का दिल से आभार व्यक्त किया है। रणवीर गंगवा ने 16 तारीख को महेंद्रगढ़ में होने वाली भाजपा की रैली और 20 तारीख को हिसार में सरकारी स्तर पर मनाए जाने वाली महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती का निमंत्रण पत्र देने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और आज उनकी हालत यह है कि केवल और केवल एक परिवार की जेबी पार्टी बन के रह गई है, इसलिए उनके बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने का काम कर देगा। विधानसभा चुनाव में देखना, लोकसभा चुनाव में तो किसी की टिकट ना कट जाए इसलिए कहीं ना कहीं वो इकट्ठे हो गए थे। लिटिगेशन में वो चला गया था कोर्ट के अंदर, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं हुआ, जब भी फैसला होगा उसके ऊपर हो जाएगा। देखिए, सरकार बात करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले स्थानीय उद्योगों में, लेकिन निवेश भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए क्या सरकार के प्रयास? देखिए, बहुत निवेश जो है प्रदेश के अंदर आया भी है और प्रदेश के अंदर निवेशकों को लिए जो उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए काफ़ी CLU का और का जो है सरलीकरण किया गया है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।